गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 4 जुलाई 2025 की करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे एक एक करके हमने डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, सूर्यमुखी देवी इम्पोर्टेंट है। सूर्यमुखी देवी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली इन्होंने गुजर चुकी है। इन विच ईयर शी वॉज अवार्डेड पद्मश्री, कौन सी ईयर में इन्हें जो कि पद्मश्री अवार्ड के रूप में जो कि दी गई थी, ये है 2025, यानी इसी ईयर 2025। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा ये अवार्ड दी गई थी 2025 में। कौन सी अवार्ड? जो कि पद्मश्री अवार्ड। अगर आपको पद्म अवार्ड जो रहे यानी 20 हमने डिस्कस कर रहे हैं 2025 की, है ना। 2025 की मुझे ये बताइए, जो पद्म अवार्ड रहे कितने पीपल को जो कि पद्म अवार्ड दी गई थी? वो था 139 पीपल को जो कि पद्म अवार्ड दी गई थी। पता ही होगा आपको इसके बारे में, काफ़ी बार हमने डिस्कस की है। अगर पद्मश्री पूछे तो पद्मश्री वो जो दी गई थी 113 मेंबर को दी गई थी पद्मश्री। अगर पद्म विभूषण पूछे तो पद्म विभूषण पूछे तो वो दी गई थी 7 मेंबर को, ध्यान में रखना। एंड पद्म भूषण पूछे तो पद्म भूषण वो जो दी गई थी वो 9 मेंबर। सारे के सारे काउंट 9 नहीं 19 है, सारे के सारे काउंट कर लेना। क्या ये 139 हो रहा है? 16 एंड देन 19, 9 ये पास में 1 रहे एंड देन 1 1 2 एंड देन 3, यस 139 हो रहा है ना। ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे जो कि पद्मश्री मतलब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पूछे तो वो तो रहे भारत रत्न, पता ही होगा आपको, भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इसके बाद पद्म विभूषण ये सेकंड पर रहे, इसके बाद तीसरे पर ये रहे एंड देन फोर्थ पर ये रहे, फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री। ध्यान में रखना सारे के सारे डाटा। आइए देखते हैं जो सूर्यमुखी देवी रहे इनके बारे में। In 2025, she was awarded the Padma Shri, India's fourth highest civilian honor by the government of India. Her contribution to the arts, इनके जो contribution रहे arts, following the announcement, she remarked the receiving the honor was the matter of the blessing and then destiny, reflecting on her lifelong dedication to the dance form. ध्यान में रखना, इनकी जो आर्ट है यानी जो डांस फॉर्म है, इनके जो डेडिकेशन रहे इसलिए इन्हें दी गई थी पद्मश्री 2025 में। Who has become the youngest mountaineer किसने जो कि यंगेस्ट माउंटेनियर बने ईयर टू क्लाइम द माउंट एल्ब्रस। फिर बताइए माउंट एल्ब्रस मतलब ये कहाँ की है? माउंट एल्ब्रस, माउंट किलिमंजारो, माउंट एकानकागुआ, बता सकते हो मुझे सारे के सारे डाटा? पहले इससे क्लियर कर लेते हैं। ये यंगेस्ट माउंटेनियर जो बने मतलब माउंट क्लाइम करने वाला, माउंट एल्ब्रस को माउंट करने वाला, क्लाइम करने वाला वो है एल्ब्रस। मतलब ये आपको रसिया में मिलने वाला है, यानी रसिया में, यानी ये बात बता दूँ, माउंट एल्ब्रस जो कि यूरोप में रहे। कहाँ रहे? यूरोप में। ध्यान में रखिएगा। इसके हाइट भी पूछे तो वो भी आपको बता देता हूँ, वो है क्या रहे 5000, माउंट एल्ब्रस की 5000, यस 5642 मीटर की इसका हाइट है। अगर आपको माउंट एवरेस्ट की पूछे तो वो 8848 या फिर 49 मीटर ये है, जो कि माउंट एवरेस्ट की वो एशिया की है, ध्यान में रखना। एंड नेपाल में रहे। एंड ये जो वन है इसका नाम बता देता हूँ, वो है तेगवीर सिंह, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तेगवीर सिंह। अगर आपको ये बात भी पता ही होगा, पिछले साल हमने पढ़ी थी इसके बारे में। जो इनके एज पूछे तो तेगवीर सिंह की अभी के टाइम में जो एज रहे वो 6 ईयर 9 मंथ की है। देख सकते हो मतलब कितना की एज में जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। मतलब बस ध्यान में रखना, ये माउंट क्लाइम करिए माउंट एल्ब्रस को। एंड इन्होंने भी क्लाइम करी थी जो माउंट किलिमंजारो रहे। कौन सी माउंट? जो माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की, यस जो अफ्रीका की जो माउंट किलिमंजारो रहे, माउंट
किलिमंजारो वो भी क्लाइम करी थी इन्होंने। ध्यान में रखिएगा, पिछले साल जो कि इन्होंने क्लाइम करी थी माउंट किलिमंजारो, किसने, जो कि तेगवीर सिंह ने। ध्यान में रखना माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका की है। एंड इसके हाइट पूछे तो ये भी ध्यान में रखना सारे के सारे, इसके हाइट पूछे तो 5895 मीटर है। ध्यान में रखिएगा। एंड और जितना भी रहे, एंड इन्होंने जो रहे इन्होंने पंजाब से रहे, पंजाब की रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड रसिया की ये माउंट को क्लाइम करिए। एंड एल्ब्रस की हाइट तो ये आपको बताइए, जो कि 5642 मीटर, या फिर फीट में पूछे तो वो 18,510 फीट के आसपास में रहे। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। एंड और भी काफ़ी बातें रहे, पहले बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको एशिया की पूछे तो ये माउंट एवरेस्ट हो गया, इसका हाइट भी पता है आपको 8849 नेपाल में रहे। अगर आपको अफ्रीका की पूछे तो वो माउंट किलिमंजारो, अभी आपको बताया माउंट किलिमंजारो, इसका हाइट पूछे तो माउंट किलिमंजारो की 5895 मीटर की हाइट है। फीट में पूछे तो 18,510 फीट है, ये ध्यान में रखना। अफ्रीका की हमने बताया। एंड देन नॉर्थ अमेरिका की पूछे तो नॉर्थ अमेरिका की जो हाईएस्ट जो फिगर है वो है माउंट क्या रहे, नॉर्थ अमेरिका की माउंट, एंड ये जो माउंट किलिमंजारो है ना ये तांजानिया में रहे, ध्यान में रखना। नॉर्थ अमेरिका की पूछे तो वो है माउंट क्या रहे, माउंट मैकनेली, माउंट मैकनेली, जो कि या फिर इसे डेनाली भी कहा जाता है, डेनाली, माउंट मैकनेली या फिर डेनाली। इसका भी हाइट पूछे तो वो 6190 मीटर की हाइट है। ध्यान में रखिएगा। ये तो नॉर्थ अमेरिका हमने बताया। साउथ अमेरिका की पूछे तो साउथ अमेरिका की जो रहे माउंट एकानकागुआ, माउंट एकानकागुआ, इसका हाइट पूछे तो 6931 मीटर है, ध्यान में रखना। और साउथ अमेरिका की तो हमने डिस्कस करी। एंड देन आपको अंटार्कटिका की पूछे तो अंटार्कटिका ये है माउंट विन्सन, इसका हाइट पूछे तो 4892। एंड यूरोप की पूछे तो यूरोप की जो हाइट है वो है माउंट एल्ब्रस, अभी तो आपको बताइए माउंट एल्ब्रस, इसका हाइट तो 5642 मीटर। ऑस्ट्रेलिया की पूछे तो माउंट जो कि कोजियस्को, जो कि बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की पूछे तो ये है माउंट कोजियस्को, जो कि 2228 मीटर, ध्यान में रखना। एंड ऐसे एक ट्रिक रहे इसे याद रखने के लिए, बस आपको रहने देते, अजीब सी ट्रिक रहे, आपको बस ध्यान में रखना। ये साउथ वेल्स में रहे, यानी जो माउंट कोजियस्को, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं फिर। तेगवीर सिंह, ये 6 year old फ्रॉम पंजाब, हैज सेट ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है वाई बिकमिंग द यंगेस्ट माउंटेनियर टू स्केल द माउंट एल्ब्रस को क्लाइम करने वाला। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द रशिया एंड यूरोप की, एंड विच इज़ 18,510 फीट या फिर 5642 मीटर की हाइट है। एंड दिस इज़ द 10th मोस्ट प्रोमिनेंट पीक इन द वर्ल्ड एज वेल एज, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं। हालांकि इन्होंने खुद ही क्लाइम नहीं करी है, इनकी पिता माता या फिर और इनकी कोई भी हो सकता है इन्हें, जो कि लेकर गई है, बस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में क्या करें। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, कौन सी डेट में ये ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के रूप में? ये 2 जुलाई, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2 जुलाई को वर्ल्ड कौन सी डे ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि वर्ल्ड, ध्यान में रखना ये डे ऑब्जर्व करी जाती है। एंड और क्या रहे, वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे एंड देन जर्नलिस्ट डे, तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है 2 जुलाई को। एंड थीम इसकी भी रखी गई है, थीम क्या रहे, ये है
चैम्पियन जो कि चैम्पियनिंग फेयर प्ले रिपोर्टिंग विथ इंटीग्रिटी एंड इम्पैक्ट, मतलब इसका एक थीम रखी गई है, ध्यान में रखना। हालांकि बहुत ही बड़ी सी थीम है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान में रखना। एंड अगर आपको नेशनल स्पोर्ट्स डे पूछे तो नेशनल स्पोर्ट्स डे ये है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, बट आपको नेशनल स्पोर्ट्स डे पूछे तो वो 29 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाती है। फिर बताइए जो भी डे हमने डिस्कस करी है बता सकते हो। 1 जुलाई को हमने डिस्कस करी थी, वो था डॉक्टर जो कि नेशनल डॉक्टर डे, या फिर जीएसटी डे, जो विधान चंद्र राय है इनके उद्देश्य में, जो कि जीएसटी डे ऑब्जर्व करी जाती है। एंड नेशनल जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट डे ऑब्जर्व करी जाती है। एंड 2 जुलाई को और भी काफ़ी डे रहे, बता देता हूँ। 2 जुलाई को जो कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे रहे, एंड वर्ल्ड यूएफओ रहे, यूएफओ यानी जो कि यूएफओ जो कि वर्ल्ड यूएफओ डे, यूएफओ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जो रहा है इसके डे रहे। एंड 3 जुलाई को आप पूछे तो 3 जुलाई को ये है जो कि क्या रहे, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। एंड देन 4 जुलाई को पूछे तो 4 जुलाई को ये है अमेरिका इंडिपेंडेंस डे, यानी आज की डेट है अमेरिका इंडिपेंडेंस डे, ध्यान में रखिएगा। एंड बस रहने देते। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द एवरी ईयर ऑन द July 2 and in the 2025 it falls on the Wednesday, and then the day globally mark the जो कि appreciate the commitment and then contribution of the sports media and then professional who bring the lives update and then human जो कि human story and then export insights to the audience। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। फिर बताइए आर्ट सी ऑब्जर्वर मिशन, ये एक आर्ट सी ऑब्जर्वर मिशन अभी के टाइम में हो रहा है। कौन सी कंट्री के बीच में हो रहा है? पहले ये जो हो रहा है ना, ये जो कंट्री पूछो तो ये जो क्वाड देशों के बीच में हो रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वाड देशों, ध्यान में रखिएगा। एंड क्वाड देशों की लिस्ट आपको बता दूँ, जैसे ऐसे हमने याद रखी थी, बस आपको रहने देते हैं। ये तो ऑस्ट्रेलिया रहे, एक तो रहे ऑस्ट्रेलिया, एंड देन इंडिया रहे, एंड जापान, इसमें तो 4 देशों रहे, जापान रहे एंड यूएसए रहे, ध्यान में रखना। और बात करें इसकी स्थापना के बारे में, ये क्वाड की जो स्थापना करवाया गया था 2007 में स्थापना करवाया गया था। एंड क्वाड देशों के बीच में एक एक्सरसाइज करवाई जाती है, वो है मालाबार एक्सरसाइज, यानी ऑस्ट्रेलिया जापान एंड देन इंडिया जापान एंड यूएसए के बीच में होती है, ध्यान में रखना। एंड अभी के टाइम में ये जो ऑब्जर्वर, ये मिशन जो है ना, ये एक्सरसाइज नहीं है, ये एक मिशन, ये जो कि हो रहा है क्वाड देशों के बीच में। देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। At Sea Observer mission was launched by Quad Nation के बीच में द क्वाड reports the group of the 4 country India, Japan, United States and then Australia. This mission aim to strengthen the maritime cooperation the Indo-Pacific region में जो कि maritime sector को बढ़ावा देना, by the having the coast guard officer from the each country, सभी कंट्री के जो coast guard officer है इनके द्वारा country observer and then operation on the board each other जो कि vessels। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 INS तम्मल जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि इंडियन नेवी में। एंड इट इज़ बिल्ट बाय व्हिच कंट्री, ये बनाया गया है रशिया के द्वारा। असल में जो कि 4 फ्रिगेडियर जो INS रहे वो बनाने के लिए बात की गई थी, एंड 2 जो कि ऑस्ट्रेलिया जो कि रशिया में बनाया गया है, एंड देन और जो 2 बनाया जाएगा वो इंडिया में बनाया जाएगा, ध्यान में रखना। ये INS तुसिल बिल्ड करवाया गया है रशिया के द्वारा, ध्यान में रखना। INS तम्मल, जैसे INS तम्मल हो गया, ऐसे और एक रहे INS तुसिल। रिसेंटली आपको पता ही होगा वो जो 2024 में इंक्लूड करवाया गया है जो इंडियन नेवल फोर्सेस में, 9 दिसंबर की बात है, रिसेंट की बात है, 9 दिसंबर 2024 में इंक्लूड करवाया गया INS तुसिल को, वो भी बनाया गया था रशिया के द्वारा। हमने पढ़ी थी इसके बारे में, INS तुसिल। एंड ध्यान में रखना ये मतलब जो कि स्टील जो फ्रिगेडियर जो युद्ध पोत रहे ना वो है स्टील फ्रिगेडियर, मतलब है जो कि जो शत्रु की जो रडार है इसके पकड़ में ना आने वाला है, ध्यान में रखना सारे के सारे। आइए देखते हुए फिर क्या बातें रहे। INS तम्मल जो कि F-71 इज ए तलवार क्लास की फ्रिगेट
ध्यान में रखना, ये एक तलवार क्लास की तरह फ्रिगेट, मतलब छोटी सी युद्ध पोत ऑन द ऑफ द इंडियन नेवी में ये इंक्लूड करवाया गया। इट इज़ द 8th शिप ऑफ द तलवार क्लासेस की, 8th शिप की जो कि तलवार क्लासेस की फ्रिगेट, एंड देन सेकेंड ऑफ द थर्ड बैच ऑफ द क्लास, एंड देन फ्रिगेट ऑर्डर बाय द इंडियन नेवी। शी वॉज बिल्ट बाय द जो कि यंत्र शिपयार्ड इन दी किलिंगार्ड रसिया के द्वारा ये बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, हु हैज़ डेवलप द अल्फा जीनोम मॉडल। फिर ये बताइए अल्फा जीनोम AI मॉडल मतलब क्या है। असल में जो अल्फा जीनोम मतलब जैसे DNA हो गया, DNA मतलब क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA का मतलब क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। पता ही होगा आपको इसके सारे के सारे बारे में। ध्यान में रखिएगा, हु हैज़ डेवलप, किसने डेवलप करी अल्फा जीनोम AI मॉडल। मतलब असल में ये जो ह्यूमन DNA जो म्यूटेशन हो रहा है ना अभी के टाइम में, आपको पता ही होगा ह्यूमन DNA जो जितना भी म्यूटेशन, जो भी चेंजेस, वेरिएशन वो हो रहा है, वो इसके ऊपर में स्टडी करने वाला है। बात यही है, ध्यान में रखना इसके ऊपर में, जो कि विश्लेषण करने वाला है, मतलब काफ़ी डिटेल ये निकलने वाला है। मतलब जो AI जीनोम रहे ये डेवलप करवाया गया है जो कि गूगल डीप माइंड के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गूगल डीप माइंड। फिर ये बताइए गूगल डीप सीक जो रहे ये इसके बारे में हमने करंट अफेयर में कहाँ पढ़ी है, बताना मुझे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताना। और फिर ध्यान में रखना, देखते हैं। और ये बताइए AI की गॉडफादर किसे कहा जाता है, जेफरी हिंटन को। अल्फा जीनोम AI मॉडल वॉज डेवलप बाय द गूगल डीप माइंड के द्वारा डेवलप कर गया। दिस मॉडल इज डिजाइन टू प्रेडिक्ट बाय द जेनेटिक म्यूटेशन जो हो रहा है इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ, एंड देन हैज देन पोटेंशियल टू द कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ट्रीटमेंट। ध्यान में रखिएगा, ये गूगल डीप माइंड के द्वारा ये डेवलप करवाया गया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला। वेयर वाज द यूपीज, यानी यूपीज मतलब उत्तर प्रदेश की बात किया जा रहा है। ध्यान में रखना, उत्तर प्रदेश की, एंड देन यूनिवर्सिटी, ये आयुष यूनिवर्सिटी इनागोरेट करवाएगी। आयुष का मतलब जानते हो, आयुष का मतलब जो कि आयुर्वेदिक, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा, H फॉर होम्योपैथी, ये सारे के सारे यहाँ इंक्लूड रहे। ये जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो कि इनागोरेट करवाया गया है यूपी की, कौन सी प्लेस में, वो है गोरखपुर में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गोरखपुर में ये स्थित जो कि आयुष यूनिवर्सिटी इनागोरेट करवाया गया है। ध्यान में रखना, एंड किसके द्वारा इनागोरेट करवाया गया है वो भी ध्यान में। और इसके जो नाम रखी गए ना, ये जो आयुष यूनिवर्सिटी के नाम रखी है वो है महायोगी गुरु गोरखनाथ नाम से, गोरखनाथ जो कि आयुष विश्वविद्यालय नाम रखी गई है। ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें इसके जो कस्ट लगभग नहीं 200 जो कि 67.50 करोड़ की ये प्रोजेक्ट रहे, या फिर 68 भी कह लो, 268 ध्यान में रखना। एंड ये इनागोरेट करवाया गया है जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा। आइए देखते हैं फिर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन ट्यूसडे में जो कि इनागोरेट उत्तर प्रदेश फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी नेम जो कि महायोगी गुरु गोरखनाथ नाम रखी गई है। आयुष यूनिवर्सिटी इन दी गोरखपुर। द यूनिवर्सिटी इज बिल्ट इन 52 एकर्स में फैला हुआ है। कॉस्ट जो रहे वो है 268 या फिर 267.5 करोड़ की है प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में पोस्टमार्टम करते हैं। उत्तर प्रदेश जो कि सबसे ज़्यादा स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, जैसे उत्तराखंड हो गया, यहाँ हरियाणा हो गया, एंड देन राजस्थान के साथ बड़े शेयर कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के साथ, एंड देन छत्तीसगढ़ के साथ भी बड़े शेयर कर रहे हैं, झारखंड के साथ बड़े शेयर कर रहे हैं, बिहार के साथ बड़े शेयर कर रहे हैं, एंड कंट्री के मामले में वो नेपाल के साथ बड़े शेयर कर रहे हैं। क्लियर इतनी सी बात। एंड कैपिटल पूछे तो लखनऊ, इसका स्थापना 1920 में करवाया गया था। बैंक ऑफ गोमती रिवर के किनारे स्थित है। CM पूछे तो योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। स्टेट डे है 24 जनवरी 1950 में स्टेट डे। एंड 22 जनवरी में आपको पता ही होगा ये इनागोरेट करवाया गया था रामलला टेम्पल। इसका हाइट 161 फीट रहे। एंड जो टेम्पल की जो आर्किटेक्चर है वो क्या रहे, आर्किटेक्चर बताना किसने बनाया था, जो अरुण योगीराज रहे। कौन है अरुण योगीराज। एंड ये जो बनाया था लर्सन एंड टब्रो कंपनी के द्वारा। एंड अरुण योगीराज जो कि जो रामलला की जो मंदिर रहे, यानी जो मंदिर नहीं, जो 5.1 इंचेस की जो आइडल रहे वो बनाया था अरुण योगीराज। चंद्रकांत संपूर्ण जो कि आर्किटेक्चर थे, चीफ आर्किटेक्चर।
ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो हिंदी, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू। स्टेट एनिमल पूछे तो स्वाम डियर, वारासिंगा कहा जाता है इसे। स्टेट बर्ड पूछे तो सारस क्रेन। स्टेट फ्लावर पूछे तो पलास फ्लावर या फिर व्यूटा मेनुपासा या मेनुस्पर। एंड देन फेस्टिवल पूछे तो रक्षाबंधन एंड देन बैसाखी पूर्णिमा दशहरा, ये सारे सारे हो गए। एंड ध्यान में रखना यहाँ जो कि आपको नेशनल पार्क, वन नेशनल पार्क देखने को मिलने वाला है वो है दुधवा, जो कि दुधवा नेशनल पार्क। देखिए ये दुधवा नेशनल पार्क और एक रहे उधवा नेशनल पार्क, इसमें कभी भी कन्फ्यूज ना होना। UDSWA उधवा नेशनल पार्क, ये आपको मिलने वाला है झारखंड में। जैसे कि रिसेंटली ये रामसर साइट में इंक्लूड करवाया गया। खेंचियोपोलेरी एंड देन थरतंगल, वो तो तमिलनाडु के रहे, खेंचियोपोलेरी एंड थरतंगल। बस देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। नंबर 8 रेल वन एंड सॉरी माफ़ करिएगा, खेंचियोपोलेरी जो रहे ना, खेंचियोपोलेरी ये सिक्किम की है, ध्यान में रखना, सिक्किम की। अगर थरतंगल पक्षी अभयारण्य और सक्करकोट्टई पक्षी अभयारण्य, ये दोनों के दोनों तमिलनाडु की है। एंड उधवा लेक वो झारखंड की है। रिसेंटली जो कि राजस्थान की भी 2 इंक्लूड करवाया गया, वो बताना नाम क्या है। 2 इंक्लूड करवाया गया रामसर साइड में। अभी के रामसर टोटल पूछे तो रामसर साइड वो 91 रहे, जो कि पिछले से डाटा के अनुसार 89 था। क्लियर। रेल वन ऑफ हैज बीन लॉन्च बाय व्हिच मिनिस्ट्री, ये तो रेलवे मिनिस्ट्री ही लॉन्च कर सकता है, यानी अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अश्विनी वैष्णव। ध्यान में रखिएगा। एंड ये क्यों लॉन्च करी है, मतलब इसने असल में जो टिकट बुकिंग हो गया, फूड ऑर्डर हो गया, या फिर ट्रेन की टाइमिंग क्या रहे, क्यों रहे, सारे के सारे जो डिटेल्स अपडेट सारे के सारे एक ही ऐप में उपलब्ध हो सकता है। बस आपका नाम क्या है, रेल वन ऑफ किसने लॉन्च करी है, अश्विनी वैष्णव। कौन है, रेलवे मिनिस्ट्री launched the rail one up on the one stop platform and then for the passenger service and then railway ministry जो अश्विनी वैष्णव today launched the railway up which is a one stop solution for the passenger services। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर नंबर 9 which state has launched the CM प्रतिज्ञा योजना। फिर बताइए CM प्रतिज्ञा योजना ये किसने लॉन्च करी है, बिहार ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिहार। जो नीतीश चाचा है इनके द्वारा लॉन्च करी गई है। एंड बात करें किसके बारे में, ये जो लॉन्च करी है ना, इसलिए क्योंकि जो आफ्टर 12th हो गया, जो IIT हो गया, IIT एंड देन जो ग्रेजुएट के बाद जो कि वित्त सहायता यानी 4,000 रुपीज़ करके रुपीज़ टू 6,000 रुपीज़ तक दी जाएगी। बस ध्यान में रखना, ये जो कि लॉन्च करवाया गया है जो CM प्रतिज्ञा, ये किसके द्वारा, जो कि बिहार के द्वारा। एंड 12th के बाद पूछे तो वो 4,000 दी जाएगी, IIT के बाद पूछे तो वो 5,000 दी जाएगी, एंड देन ग्रेजुएट के बाद पूछे तो 6,000 दी जाएगी। बट इसमें और भी काफ़ी बातें रहे। अगर आप कोई अदर डिस्ट्रिक्ट को पढ़ने जा रहे हो तो इसे और भी ज़्यादा यानी 2,000 या फिर 3,000 ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। अगर आप दूसरे स्टेट से पढ़ने जा रहे हो तो इसलिए आपको 5,000 और 5,000 जो कि इसमें वित्तीय सहायता दी जाएगी। ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार गवर्नर आज लॉन्च द मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम टू फाइनेंशियल सपोर्ट टू द यूथ इंटरप्रेन्योरशिप इंटर्नशिप। ध्यान में रखना। आंड बात करें बिहार की तो आइए देखते हैं बिहार के बारे में। बिहार की कैपिटल पटना, ये जो कि ध्यान में रखना। एंड बॉर्डर शेयर करें, ये नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करें, एंड देन उत्तर प्रदेश के साथ, एंड देन झारखंड के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ध्यान में रखना, तीनों स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करें और एक रहे कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करें, ये बात ध्यान में रखना। कैपिटल पटना हो गया, साउथ बैंक ऑफ गंगा के किनारे स्थित है। एंड CM पूछे तो नीतीश कुमार JDU पार्टी से रहे। गवर्नर पूछे तो आरिफ मोहम्मद खान। ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो जो कि हिंदी, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू। बिहार स्टेट डे पूछे तो 22 मार्च 1912 में स्टेट बने। एंड ये जो 22 मार्च है ना, असल में आपको बता दूँ 22 मार्च में जो कि वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व करी जाती है। पता ही होगा आपको इसके बारे में, काफ़ी बातें रहे। एंड बस ये रहने देते हैं। जो कि सरोव बिहार पूछे तो कोसी रिवर। एंड स्टेट वार्ड पूछे तो हाउस स्पैरो। एंड देन स्टेट एनिमल पूछे तो गौर और इंडियन ओवेशन। फेस्टिवल पूछे तो जो कि छठ पूजा एंड मकर संक्रांति, होली ईद एंड देन बुद्धा जयंती, एंड देन सूरत सभा, एंड देन श्रावणी मेला, एंड देन सोनपुर कैटल फेस्टिवल, सारे के सारे ऑब्जर्व करी जाते हैं। एंड 1912 से और एक याद आ रहा है, 1912 से जो वंदे उत्कल जननी है ना,
मतलब जो उड़ीसा की एक सॉन्ग रहे वो लिखी गई थी 1912 में। काफ़ी बातें रही जो कांता कवि लक्ष्मीकांत महापात्र रहे इनके द्वारा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर, फिर बताइए थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर नाम क्या है, क्यों रहे न्यूज़ में। रिसेंटली जो इनकी जो मतलब जो इन्हें जो कि सस्पेंडेड करी गई है, रिसेंटली सस्पेंडेड करी गई है, इनकी जो कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रहे इनके द्वारा ये सस्पेंडेड करी गई है। क्यों करी गई है, ये है पेट्रोंगटान सिनावात्रा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पेट्रोंगटान सिनावात्रा, ध्यान में रखना। एंड सेनेगाल की पूछ दो वो है बासिलियो डियोमाई फाई, ये जो बासिलियो डियोमाई फाई देख रहे हो ये सेनेगाल की है। एंड पेट्रोंगटान सिनावात्रा ये थाईलैंड की है। थाईलैंड की कैपिटल पहले मुझे बताना, ये है बैंकॉक, बैंकॉक। करेंसी बताना, करेंसी है जो कि थाईवाट, काफ़ी बातें रहे थाईवाट। एंड और भी काफ़ी बातें रहे। एंड रिसेंटली क्यों इन्हें जो कि निकाला गया है, सस्पेंडेड करी है, इसलिए क्योंकि इन्होंने एक फ़ोन कॉल करी थी, इनके जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे प्राइम मिनिस्टर, इन्हें फ़ोन कॉल करी थी। एंड इसमें काफ़ी जो कि बातें रहे जो कि इनके देश के विरुद्ध में इन्हें बताया गया है। यानी जैसे कि थाईलैंड एंड जो कंबोडिया है ना, रिसेंटली जो कि जो सीमा विवाद अभी के टाइम में चल रहा है। एंड इसमें जो कि इनमें मतलब जो प्राइम मिनिस्टर ने कॉल करी है, यानी पूर्व प्राइम मिनिस्टर को, इसमें जो कि इनके खुद की कंट्री को जो कि नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ बताया गया है। ध्यान में रखना, पेट्रोंगटान सिनावात्रा, मतलब फ़ोन कॉल जो रहे वो लीक हो गई है, ध्यान में रखना। आइए देखते हो फिर डिटेल में क्या हो रहा है। थाईलैंड हज जो कि यूजर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स सेकंड इंटरव्यू प्रेसिडेंट जो कि मिनिस्ट्री दिस वीक एंड देन फॉलोड द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द कंट्रीज लीडर पेट्रोंगटान सिनावात्रा को सस्पेंड करके फुल्ड बाय द मतलब क्यों जो कि फुल्ड बाय द फोन कॉल जो कि स्कान एंड देन विद द की एंड देन कम्बोडियन पॉलिटिकल फिगर के ये मामले में ये जो कि निकाला गया है। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।